बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 6 क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 8.3 हमने सॉल्व करनी है। इसमें देखें फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर्स दी हुई हैं, शेप्स दी हुई हैं, इनमें हमने एक तो वॉल्यूम फाइंड करना है और दूसरा सरफेस एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि ये सारी जो फिगर है ये कितनी जगह घेर रही है, ये कितना एरिया, सब कुछ जितनी जगह पर ये समा सकती है वो कितनी जगह बनती है, यानी कि इसका कुछ हमने देखना होता है। और सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि इसकी जो सारी साइड्स हैं, सतहें हैं, इसकी ऊपर वाली सतह, ये वाली सतह, ये वाली, ये नीचे वाली और उधर दूसरी साइड वाली, ये सारी सतहें जो है ना वो मिलकर कितनी बनती हैं, इसे कहते हैं सरफेस एरिया। मतलब ये कितनी जगह कवर कर सकती है। जब इसकी हर एक साइड को सामने लेकर आएँ तो सारी कितनी जगह कवर हो सकती है। या फिर ये समझो कि इसके ऊपर अगर आपने पेपर लपेटना हो तो कितना पेपर इसके ऊपर लपेटा जा सकता है, इसको सरफेस एरिया कहते हैं। तो पहले हमने वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम का फार्मूला ये, क्योंकि ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ और हो, विड्थ और हो और हाइट और हो। यानी कि ये अगर लेंथ है तो ये देखें 5 है, ये हाइट है ये 3 है और ये ब्रेथ है या विड्थ है तो ये 4 है। तो जो हर एक लेंथ, विड्थ और ब्रेथ डिफरेंट हों तो ऐसी जो शेप होती है उसको क्यूबाइड बोला जाता है। तो लिहाजा इसके ऊपर हमने क्यूबाइड का फार्मूला लगाना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। एल का मतलब है लेंथ, बी का मतलब है ब्रेथ, इसको विड्थ भी कह सकते हैं और वाइड भी कह सकते हैं, एच का मतलब है हाइट। तो ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरह से आपके पास क्यूबाइड का वॉल्यूम आ जाता है। तो इसकी जो लेंथ है यहाँ पर, ये सबसे बड़ी जो है उसे लेंथ कहा जाता है, 5 इसकी लेंथ हो जाएगी और ये इसकी ब्रेथ बनेगी, यानी कि कितनी वाइड है। तो ये वाइड 4 सेंटीमीटर है, 4 लिख दिया और हाइट इसकी ये बनेगी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर 3 हमने लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना सबको। 5 4 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना तो 60 आंसर आता है। 60 लेकर आपने सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हुई हैं। तो ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तीनों आपस में मिलकर इन्होंने क्यूब बनाया हुआ है। तो वॉल्यूम जो है हमेशा क्यूब में होता है। जब इधर वॉल्यूम होगा तो आप इधर यूनिट का क्यूब लगाओगे तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। अब सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है इसका। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड में देखते हैं तो इसकी टोटल 6 सतहें बनती हैं। एक ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, एक ये और एक ये, 4 हो गई, और एक इस तरफ वाली मेरे सामने वाली और एक दूसरी तरफ वाली। तो इस तरह टोटल 6 सतहें बनती हैं इसकी। तो ये 6 सतहों में एक ये ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली, टोटल 3 हो गई। तीनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाती हैं। तो इस तरह से सरफेस एरिया का जो क्यूबाइड होता है उसका फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूला याद रखना बहुत आसान है। पहले आपने लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ लेनी है, प्लस का साइन लगाकर ये जो ब्रेथ है इसको यहाँ पर ले लें, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट ले लेनी है, फिर प्लस का साइन लगा देना। अब इस हाइट को यहाँ पर ले लें और लेंथ ले लेनी है, लेंथ शुरू में आई हुई है। तो इस तरह से आप 2-3 बार इसको लिखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाना है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इनको आपने इस तरह से लेकर प्लस कर देना है। अब पहले आपने लेंथ की वैल्यू 5 पुट कर ली, वही वाली यहाँ से देखकर, ब्रेथ की वैल्यू 4 पुट कर दी, ये 4 वाली। तो अब फिर दोबारा ब्रेथ की वैल्यू पुट करनी है 4 और हाइट की 3, यहाँ से देखकर 3 लिख दिया। फिर हाइट की दोबारा 3, ऊपर हाइट है तो 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ की वही वाली 5। तो इस तरह से आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अब आप पहले मल्टीप्लाई करें, 5 4 20, 4 3 12, 3 5 15। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनको ब्रैकेट के अंदर पहले प्लस कर लें। अब सबको प्लस कर लिया, 20 + 12 + 15 तो 47 आ जाता है। सबको प्लस करते हैं तो अब 47 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट ये कहती है मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 सेंटीमीटर आंसर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये सरफेस एरिया है। तो जब भी एरिया होगा तो आपने स्क्वायर लिखना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब वॉल्यूम होता है तो क्यूब लिखना होता है, और जब सरफेस एरिया हो या वैसे ही एरिया हो, सरफेस ना भी हो, तो आपने स्क्वायर लिखना होता है। जो भी यूनिट हो उसका स्क्वायर लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो शेप है वो इस तरह की है। इसमें हर एक साइड बराबर बराबर है, 9 ही इसकी हाइट है, 9 ही इसकी ब्रेथ है और 9 ही इसकी लेंथ है। तो हर एक चीज़ इसकी बराबर बराबर है। जब किसी शेप की हर एक साइड, हर एक लेंथ बराबर बराबर हो तो आप उसको क्यूब बोलते हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसे फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L। अब हैं तो इसमें तीनों, लेकिन तीनों को L L ही लिखेंगे, B नहीं लिखेंगे, H भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सारी बराबर बराबर हैं। तो इसलिए आप एक जैसा ही नाम रख दो, सबको लेंथ ही कह दो। तो
इस वजह से इसको 3 दफ़ा हमने लेंथ लिख लिया और वॉल्यूम आ गया। अब तीनों लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। पहले 2 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो 81, फिर तीसरे 9 को भी साथ मिला लो तो 729 और सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम है तो इसलिए क्यूब आ जाएगा। अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए जब भी क्यूब होता है हमारे पास तो उसका 6l² फार्मूला बना लेते हैं, क्योंकि 6 इसकी सतहें थी, 6 इसकी साइड बन रही थी, इस वजह से 6 आपने सरफेस का 6 लिख दिया और l का स्क्वायर मतलब एक जो सरफेस है उसका एरिया। तो l का स्क्वायर l मल्टीप्लाई बाय l होगा। l इसमें क्या है 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 होता है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर लाजमी लिखना है क्योंकि सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर फार्मूला सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। अब नेक्स्ट देखें, इसमें भी ये शेप दी हुई है तो ये शेप भी क्यूबाइड बन रही है। वजह यह है कि देखें यहाँ पर 49 दिखा है, लेंथ 49 है और हाइट इसकी 35 है और वेड्थ इसकी 30 है। तो सारी मुख्तलिफ हैं, सारी मुख्तलिफ होने की वजह से हम इस शेप को नाम देंगे क्यूबाइड का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पहले हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला वही क्यूबाइड वाला जो ऊपर लगाया था, l मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय h। l इसकी 49 है तो वो लिख दी, b इसकी 30 है तो वो लिख दी और इसकी जो हाइट है वो 35 है तो हाइट 35 लिख दिया। आप लोगों ने भी साथ शेप बनानी है और साथ आप लोगों ने इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, तभी सवाल आप लोगों का सही होगा और टीचर को पता चलेगा कि बच्चे को समझ आती है। अब इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले 49 और 30 को मल्टीप्लाई कर लो। मैंने इधर 49 और 30 को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है। 1470 इसका आंसर आया। ये जो 1470 आंसर आया इसको फिर 35 से मल्टीप्लाई किया। 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 51450 ये आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर ये आंसर हमने लिख दिया तो मिलीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ चुका है। ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो इसमें वॉल्यूम आ गया। अब आपने इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड वही फार्मूला पहले की तरह लगाएंगे। पहले की तरह फार्मूला इसका लगाएंगे 2 × l मल्टीप्लाई बाय b प्लस b मल्टीप्लाई बाय h प्लस h मल्टीप्लाई बाय l। तो वही सरफेस एरिया वाला फार्मूला आपने लगा दिया। l आपका 49 था, b आपका 3 था। यहाँ से देख लें 49 और ये b 30, तो b 30 लिख दिया, l 49 लिख दिया, फिर प्लस का साइन ऐसे ही लगा दिया, फिर b दोबारा 30 और h आप देख लें 35 है तो मल्टीप्लाई बाय 35 कर दिया, फिर प्लस का साइन और फिर h है, h 35 है वो आ गया और l हमारे पास 49 है तो l की 49 लिख दी। तो अब इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1470 आता है। 49 मल्टीप्लाई बाय 30 से 1470 आता है। 30 मल्टीप्लाई बाय 35 करें तो 1050 आ जाता है और 35 को अगर 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1715 आ जाता है। इनको सबको आपस में प्लस कर लेना है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऊपर नीचे ला के प्लस कर लें, फिर इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग तो 8470 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। सरफेस एरिया का स्क्वायर लगाना मत भूलें जब एरिया हो। अब इसमें देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप। हर एक सॉलिड शेप के लिए आपने ये टेबल मुकम्मल करना है। अब उसने सॉलिड शेप का नाम दे दिया, उसने ये नहीं बताया कि ये क्यूब है, क्यूबाइड है, कौन सी शेप है। हम यहाँ से इसकी जो डायमेंशन दिए हुए हैं यानी कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो दी हुई है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सॉलिड शेप है ये क्यूब की शक्ल में है या क्यूबाइड की शक्ल में है। अब इसमें देखो ये 7 है, ये 8 है, तो यह लिहाजा ये क्या होगा, क्यूबाइड होगा। ये 10 है, इसके बारे में हमें नहीं पता, अभी ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते। तो जिनकी सारी वो रीडिंग नहीं हमें दी हुई उनका नहीं अंदाज़ा लगा सकते, जिसकी सारी रीडिंग दी हुई हूँ उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने टेबल सेम का सेम बना दिया जैसा बुक में दिया हुआ था। जो चीज़ें नहीं यहाँ पर पता उनको खाली छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। जैसे कि यहाँ पर लेंथ नहीं पता तो लेंथ का बॉक्स खाली है और इधर सरफेस एरिया का बॉक्स खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है। तो जो चीज़ें अननोन हैं, जो हमें मालूम नहीं है, उनके बॉक्सेस खाली छोड़ दिए हैं बुक वाले ने। तो इस तरह से हमें सवाल का पता चल जाता है कि सवाल में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। अब नीचे मैंने इनको सोल्व किया हुआ है तो एक एक को अलग-अलग लेकर सोल्व करते जाना है। लिहाजा पहला नंबर 1 वाला जो इसका पहला हिस्सा है ये वाला जो मैंने यहाँ पर लिया है। 7 इसकी लेंथ है उसको l लिख दिया, 8 इसकी ब्रेथ है उसको 8 लिख दिया
और हाइट भी इसकी 8 है वो लिख दिया हमने। अब इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला लगाओगे, जैसे आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह सेम फार्मूला लगाया। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी, 7 मल्टीप्लाई बाई 8, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ आ गई, फिर ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट 8 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर हाइट मल्टीप्लाई बाई लेंथ 8 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो 7 8 ज़ार 56, 8 8 ज़ार 64, 8 7 ज़ार 56, ये सारे आंसर आ गए। इनको सबको प्लस किया तो 176 आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का आंसर हमारे पास 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर लाजमी लगाएंगे। उसके बाद जब ये सरफेस एरिया का आ गया तो वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला आप लोगों को आता है, L मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H। तो 7 8 8 लिख दिया। पहले इनको 7 8 56 मल्टीप्लाई बाई 8 कर दें तो ये 448 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब में लिखेंगे। और सेंटीमीटर के यूनिट यहाँ से आते हैं, जो आपके डाटा के अंदर दिए होते हैं वो यूनिट हमने यहाँ लगाने होते हैं। तो टेबल का एक पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इस टेबल का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें देखें लेंथ हमने मालूम करनी थी, ब्रेथ इसके अंदर हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, एच इसके अंदर हाइट 10 सेंटीमीटर दी हुई है। सरफेस एरिया भी हमने मालूम करना है इसका, और वॉल्यूम भी उसका दिया हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम 950 आप बुक में देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वॉल्यूम भी दिया हुआ है उसने। तो जो चीज़ दी हुई है उसको पहले मालूम करना होता है, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसको पहले आपने इस वॉल्यूम की मदद से आपने ये लेंथ मालूम करनी है। तो वॉल्यूम को जो दिया हुआ होता है उसको आप लेते हैं, उसकी मदद से आप जो मालूम नहीं होता ना उसको मालूम करते होते हैं। अब सरफेस एरिया क्योंकि नहीं दिया हुआ, यहाँ पर ये खाली है, तो ऊपर से भी आप देख सकते हो कि ये जो हमारा दूसरा सवाल है उसमें सरफेस एरिया खाली है। तो सरफेस एरिया की जगह कुछ नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम उसने हमें दिया हुआ है 950। तो लिहाजा जो दिया हुआ होता है उसकी मदद से आपने जो नहीं दिया हुआ उसको मालूम करना होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ हमें क्या था, वॉल्यूम था 950, तो इसकी मदद से हमने इसको मालूम करना है लेंथ को। तो लिहाजा आप वॉल्यूम का फार्मूला लगाओगे, L मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H। तो हमारे पास B और H 10 10 दिए हुए हैं उसने दोनों, तो ये 10 10 थे, हमने ये इनको लिख दिया। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100 आता है, तो L के साथ 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर आप डिवाइड कर देंगे। इधर वॉल्यूम का जो 950 था वो हमने लिखा हुआ है, तो 950 को आपने 100 से डिवाइड कर देना है। ऐसे ही साथ साथ लिखते जाएं, इक्वल के नीचे इक्वल लगाते जाएं। तो 950 को जब 100 पे डिवाइड करते हैं तो 9.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाता है लेंथ का। लेंथ को सेंटीमीटर में लिखेंगे क्योंकि इसकी यूनिट सेंटीमीटर होती है या मीटर होती है, तो इस पर कोई स्क्वायर या क्यूब वगैरह नहीं आता होता। तो 9.5 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ गई। अब जब ये आ गई है तो आप इसको लेंथ वाले खाने में पुट कर दो, 9.5 सेंटीमीटर ये मालूम हो चुकी है। अब आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया के लिए हमें सारी रीडिंग चाहिए। तो देखें लेंथ भी आ चुकी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, तो सारी हमारे पास हैं। तो सारी सबकी वैल्यू पुट कर देनी है, और जैसे आप सोल्व पहले करते हैं उसी तरह से सोल्व कर लेंगे। 9.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 95 आ जाएगा, और फिर इसको 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। 10 को 9.5 से किया 95 आ गया, सबको प्लस किया तो ये आंसर आया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 580 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। तो यूँ ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमें उसने ब्रेथ नहीं दी, यहाँ पर जो वेट है ना वो उसने नहीं दी, बाकी लेंथ भी दे दी है, हाइट भी दे दी है। और इधर से देखें तो इसने हमें फिर वॉल्यूम दिया हुआ है 1080, इसने वॉल्यूम हमें दिया हुआ था। तो वॉल्यूम का हमने फार्मूला लगाया, फार्मूले के अंदर हमने जो लेंथ है वो दे दी थी उसने 18, और हाइट भी उसने दे दी थी। तो हमने लेंथ की जगह 18 लिख दिया, हाइट की जगह 20 लिख दिया। जो बी अननोन था उसे ऐसे ही छोड़ दिया, बी ही लिख दिया। अब 18 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 360 हमारे पास आंसर आ जाता है। अब बी को अभी ऐसे छोड़ दें, 360 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रेथ के साथ, तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब 1080 को 360 पे आप डिवाइड करते हो तो आंसर 3 आ जाता है। तो बी का आंसर यानी कि ब्रेथ का आंसर 3 आ गया, उसे सेंटीमीटर साथ लिखेंगे। अब आप ये बी हमारे पास आ चुका है, ये तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ब्रेथ भी आ गई है, लेंथ भी, हाइट भी। तो आप सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएं और सरफेस एरिया में वैल्यू पुट कर दें। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। 18 मल्टीप्लाई बाई 3, 18 लेंथ है और 3 ब्रेथ है, फिर 3 ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट 20, और हाइट 20 है तो लेंथ फिर वही 18। इनको मल्टीप्लाई किया है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें 54 आता है, 3 को 20 से करो तो 60 आता है, 20 को 18 से करो तो 360 आ जाता है। इन सब को प्लस करो तो 474 आ जाता है। 474 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 948 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया हमारे पास आ गया। तो ये भी सारी चीज़ें मालूम हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं।
इसके अंदर हमें हाइट उसने नहीं दी, तो हाइट हमने फाइंड करनी है, तो लिहाजा वही सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो इनमें देखते हैं, तो सरफेस एरिया उसने दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने 200 लिखा हुआ है, तो लिहाजा सरफेस एरिया उसने दिया हुआ था। तो सरफेस एरिया को पहले करना है आपने, जो दिया हुआ है उसकी मदद से आपने जो नहीं दिया हुआ वो मालूम करना होता है। तो लिहाजा यहाँ 200 लिख दिया और जो वैल्यूज़ थी वो पुट कर दी। लेंथ की उसने हमें 7 दी थी और ब्रेथ भी उसने 16 दी थी। लेंथ की जगह 7, ब्रेथ की जगह 16 लिख दिया, ब्रेथ की जगह 16 लिख दिया। एच तो हमने फाइंड करना, उसे एच ही लिख दें और एच को ऐसे ही लिख दें और लेंथ की जगह 7 लिख दें। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, 7 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 112 आता है, 16 को एच से मल्टीप्लाई करें तो 16 एच आ जाता है, एच को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 एच आ जाता है। अब ये 112 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 16 और 7 दोनों के साथ एच है, तो 16 एच प्लस 7 एच 23 एच बन जाएगा। इन दोनों को आप प्लस कर सकते हो क्योंकि दोनों के साथ एच लगा हुआ है, तो इसलिए 23 एच बन जाएगा। अब इस 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 112 से मल्टीप्लाई करें तो 224 आता है और 2 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो 46 आता है। इस 2 को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब 224 इधर यहाँ पर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, लिहाजा 200 में से -224 कर देंगे। इसको हम उठाकर दूसरी तरफ जब इक्वल के लेकर जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का था तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हुआ। अब 224 में से जब 200 निकालते हो तो 24 बचता है, क्योंकि 224 बड़ा है, माइनस वाला बड़ा, तो इसलिए माइनस का साइन साथ आ जाएगा। इधर 46 मल्टीप्लाई हो रहा है एच के साथ, तो इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो 24 को जब 46 पे डिवाइड करें तो 0.5 समथिंग आंसर आ जाता है। तो अब ये माइनस का साइन साथ आया। अब ये हाइट जो है वो नेगेटिव में आ चुकी है, जो कि गलत बात है। हम आपकी बुक में क्वेश्चन ही गलत बनाया हुआ था, जिसकी वजह से ये हाइट नेगेटिव में आई है। हाइट नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आपने हाइट को पॉजिटिव में ही लिखना है। तो लिहाजा आप इसे पॉजिटिव में लिखें 0.5। ये जो माइनस का साइन है ये यहाँ हमें इग्नोर करना पड़ेगा, ये बुक की गलती है। तो अब माइनस की बजाय 0.5 एच हम लिखेंगे। हाइट हमारे पास आ चुकी है। जब हाइट आ गई है तो आप इसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हो। वॉल्यूम का फार्मूला लगाएं, L मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H, सारी वैल्यू पुट करें। 7 लेंथ है, ब्रेथ 16 है और हाइट 0.5 है। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 112 आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 56 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यूँ ये तीनों दोनों सॉल्व हो गए। अब लेंथ यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमने मालूम करनी है और एच 15 है, एच भी 15 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी हमें वॉल्यूम उसने दिया हुआ है, हमने वॉल्यूम की मदद से ये ब्रेथ फाइंड करनी है। तो लिहाजा वॉल्यूम का फार्मूला आप लगाओगे, L मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H। 15 हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, एच 15 है। तो इन दोनों को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे 15 मल्टीप्लाई बाई 15 तो 225 आंसर आ जाता है। मल्टीप्लाई बाई B लिख दोगे। अब 225 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है B के साथ, तो इधर आप इसको लाकर डिवाइड कर सकते हो, तो इधर इसे नीचे ले आओगे तो ये जो 2025 है वो डिवाइड बाय 225 हो जाएगा। तो 2025 को जब 225 पे डिवाइड करते हो तो 9 सेंटीमीटर आंसर आता है। तो ब्रेथ का आंसर 9 सेंटीमीटर आ चुका है। तो लिहाजा ब्रेथ की जगह पर आप 9 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो अब जब ये आ गया, तीनों चीज़ें मालूम हो गई हैं, तो आप सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो। सरफेस एरिया में सारी वैल्यूज़ पुट करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई किया सबको, अब इनको प्लस कर दिया और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 990 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया का। अब ये देखें, यहाँ पे लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेथ दी हुई है, यहाँ पे भी ब्रेथ दी हुई है और हमें और इधर से क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की हेल्प से आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो सरफेस एरिया का आप फार्मूला लगाओगे और पहले सरफेस एरिया को सॉल्व करोगे। तो सरफेस एरिया का फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें ब्रेथ की और हाइट की। तो जहाँ पर भी ब्रेथ है वहाँ 17 लिख दिया, जहाँ पर भी हाइट है, ब्रेथ और हाइट दोनों में 17 मल्टीप्लाई बाई 17, तो हाइट की जगह पर भी 17 आया। लेंथ जहाँ पर है तो उसको L ही रहने देना, क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है। अब 17 को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17L आ जाएगा। 17 मल्टीप्लाई बाई 17 289, 17 को L से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 17L आ गया। अब ये जो 17L है और 17L है ये दोनों सेम तरह के हैं, तो इनको प्लस कर सकते हो। 17 प्लस 17 34L आ जाएगा हमारे पास और 289 ऐसे ही रहेगा। अब इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34L 68L बन जाएगा और 289 578 आ जाएगा। अब ये क्योंकि इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से आप ये जो प्लस हो रहा था इधर जाकर माइनस किया तो 1734 में से 578 निकालें तो 1156 हमारे पास आंसर आ जाता है।
अब ये 68 लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 68 जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाना इसने। तो 1156 को 68 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 17 आ जाएगा, तो लेंथ भी 17 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर फाइंड हो चुका है। अब आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो, वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हो। सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, 17 ये भी आ गई है और ये दोनों पहले ही गिवन थी, तो सबको आपस में लिख दो। लेंथ की जगह भी 17, ब्रेथ की जगह भी 17, हाइट की जगह भी 17। इसका मतलब है ये क्यूब है एक, तो क्यूब वाला फार्मूला इसमें L मल्टीप्लाई बाय L भी आप लगा सकते थे, लेकिन हमें पहले पता ही नहीं था, तो इस वजह से हमें ये फार्मूला लगाना पड़ा। तो आंसर दोनों से सेम आना है, तो बस वो लेंथ सारी लिखनी होती हैं और इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिखनी होती हैं। फार्मूला ये लेंथ या और ब्रेथ और हाइट वाला है, लेकिन आंसर इसने सेम ही देना है क्योंकि वॉल्यूम सबके लिए एक जैसे ही बात होती है। तो आप सबको जब मल्टीप्लाई किया तो 289, इनको दो को मल्टीप्लाई करें 289 मल्टीप्लाई बाय 17 करें तो 4913 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें, हमने इसमें ब्रेथ अननोन है तो 11 मिलीमीटर इसमें लेंथ दी हुई है और हाइट भी इसमें 11 मिलीमीटर दी हुई है। तो ब्रेथ हमने फाइंड करनी है। ब्रेथ फाइंड करने के लिए इसने जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम वाला फार्मूला आपको पहले लगाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम 1331 है और इधर हमने लिख दिया 11, लेंथ की जगह पर लिख दिया, ब्रेथ को ऐसे ही रहने दिया, हाइट की जगह भी 11 लिख दिया। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121 होता है और इसको जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड कर देंगे तो 1331 को जब 1 to 1 पे डिवाइड किया तो 11 आंसर आ गया। तो बी का आंसर हमारा 11 आ गया। अब जब ये बी आ गया हमारे पास 11, तो सारी चीज़ें नोन हो गई हैं, सबको मालूम कर लिया। अब सरफेस एरिया मालूम कर सकते हो। सरफेस एरिया में हर जगह पर आपको 11 ही लिखना पड़ना है। 11 को 11 से 121 बना, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121, ये भी 121, सबको प्लस किया तो 363, मल्टीप्लाई 2 से किया तो 726 आ गया और मिलीमीटर का स्क्वायर। इधर मिलीमीटर में आंसर आएगा, इधर मिलीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो यूँ हमारा टेबल पूरा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखें, आ कंटेनर 50 मीटर लॉन्ग, जो कंटेनर है मतलब कोई सा बर्तन है उसकी जो लंबाई है वो 50 मीटर है, 20 मीटर वाइड उसकी विड्थ या उसकी ब्रेथ जो है बी वो 20 मीटर है और 25 मीटर हाई एच जो है उसकी वो 25 मीटर है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, उसकी कैपेसिटी हमने फाइंड करनी है। कैपेसिटी का मतलब है उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो बर्तन का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। उसकी लेंथ उसने ये दे दी, ब्रेथ ये दे दी और हाइट उसकी ये दे दी। तो ये हमने इसी तरह लिख लिया इसको। तो देखिए मैंने लेंथ 50 लिख ली, ब्रेथ 20 लिख ली और हाइट 25 लिख ली क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना था कंटेनर का। तो वॉल्यूम का फार्मूला L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय एच लिखा, सबको आपस में लिखकर मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसको और इसको, इनको सबको लिखा। तो इनको मल्टीप्लाई किया, 20 को पहले 25 से मल्टीप्लाई किया 500 आया, 500 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 2500 आ गया। 25,000 मीटर क्यूब आ जाएगा क्योंकि ये मीटर में दिए हुए थे ना डायमेंशन सारे इसके, तो लिहाजा मीटर क्यूब हमने लगा दिया। तो यूँ हमें वॉल्यूम मिल गया कंटेनर का। दी इनसाइड ऑफ आ क्यूबिकल बॉक्स मैयर्स 15 सेंटीमीटर, एक क्यूब की शक्ल का बॉक्स है, उसकी जो अंदर वाली साइड है ना वो 15 सेंटीमीटर, ऑन ईच एज है, हर तरफ से 15 सेंटीमीटर ही है, मतलब उसकी लंबाई भी उतनी है, उसकी विड्थ चौड़ाई भी उतनी है, उसकी हाइट भी उतनी 15 सेंटीमीटर है, हर तरफ से 15 सेंटीमीटर ही है। हाउ मैनी क्यूब ईच मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑन ईच एज, छोटे से क्यूब हैं जैसे कि छोटी बर्फ़ के गोले होते हैं, तो वो छोटे छोटे क्यूब हैं, तो हर एक की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है हर तरफ से, मतलब ये भी एक क्यूब की शक्ल में है, ये भी क्यूब की शक्ल में है जिसकी लंबाइयाँ सारी बराबर हैं, और ये भी क्यूब की शक्ल में है जिसकी लंबाइयाँ सारी बराबर हैं। विल फिट इनसाइड द बॉक्स, छोटे जो क्यूब हैं वो कितने बड़े के अंदर फिट हो सकेंगे। तो बड़ा क्यूब जो है उसकी लेंथ उसने 1 एच की बता दी है, सारे लेंथ 15 वाले हैं, तो इसका जो छोटा क्यूब है उसकी भी 1 एच की बताई है उसने 1 सेंटीमीटर, और सारे एज जो हैं 1 सेंटीमीटर ही हैं। तो आप बड़े का भी वॉल्यूम फाइंड कर लो, छोटे का भी वॉल्यूम फाइंड कर लो, जो बड़े का वॉल्यूम होगा ना उसको छोटे के वॉल्यूम पर डिवाइड कर देना। तो पहले हम बड़े का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो देखें, लेंथ उसकी 15 सेंटीमीटर क्यूब है, लेंथ ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, जो क्यूबिकल बॉक्स की लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो L मल्टीप्लाई बाय L होगा। तो तीनों दफ़ा इसको आपस में लिख लोगे 15, क्योंकि उसकी हर एक लेंथ 15 है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो हमारे पास पहले 2 15 को मल्टीप्लाई किया तो 225 आया, फिर मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे इसको तो ये हमारे पास 3375 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा।
अब स्मॉल जो है लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब, जो छोटा क्यूब है उसकी जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम उसका कितना होगा, क्योंकि इसकी भी हर एक लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो लिहाजा एल मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल यही वाला फार्मूला लगेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 दफ़ा 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अब आपने देखना है कि नंबर ऑफ़ क्यूब कितने फिट हो सकते हैं छोटे वाले बड़े के अंदर। तो लिहाजा आप क्या करोगे, जो बड़े का वॉल्यूम है वो हमारे पास ये आया था 3375 को आप अंदर रखोगे और 1 पर डिवाइड कर दोगे, तो 3375 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर यही रह जाता है 3375। तो इतने क्यूब्स बड़े के अंदर फिट होंगे। ये आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखनी है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच कैन फिट इन लार्ज क्यूब। छोटे छोटे से क्यूब जो बड़े क्यूब के अंदर फिट हो सकते हैं वो कितने आते हैं तो क्यूबिकल बॉक्स के अंदर। तो लिहाजा आपने डिवाइड करके निकाल दिया कि वो 3375 बड़े के अंदर फिट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब। आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है एक सॉलिड क्यूब का। सॉलिड क्यूब का मतलब यह है कि उसकी सारी लंबाइयाँ बराबर हैं, एल और ब्रेथ और हाइट सारे एक जैसे ही हैं। तो 8000 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, तो आपने उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम से आपने पहले उसकी लेंथ निकाल लेनी है एल, जब एल आ जाएगी तो फिर टोटल सरफेस एरिया भी खुद ही निकल आएगा। तो देखें ये जो सॉलिड क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया हमने मालूम करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, वॉल्यूम उसने 8000 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ सॉलिड क्यूब आपने लेंथ एल फाइंड करनी है, तो उस पर सामने भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब आप वॉल्यूम का फार्मूला लगाओगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल, तो तीनों एल मिलकर एल का क्यूब बना देते हैं, और इधर 8000 हमारे पास आ रहा है। तो आपने एल का क्यूब ऐसे लिख दिया और 8000 का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, सॉरी 8000 का आपने क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब फाइंड करने के लिए ऐसे करते हैं, 8000 को पहले 2 पे डिवाइड करो, 4000 आएगा, 4000 को 2 पे किया 2000 आया, 2000 को फिर 2 पे डिवाइड किया तो 1000 बचा, 1000 को 2 पे डिवाइड करें 500, 500 को फिर से 2 पे डिवाइड करें तो 225, 225 को 2 पे डिवाइड करें 125, 125 2 पे डिवाइड होता है 5 पे होता है, तो 5 पे किया तो 25 है, 25 को 5 पे किया तो 5 आ गया। अब देखो 5 5 5 5 की पावर 3 बन जाता है, 2 2 2 2 की पावर 3 बन गया, ये भी 2 2 2 2 की पावर 3 बन गया। तो सारे हमने क्यूब की शक्ल में कन्वर्ट कर लिए, तो ये सारे यहाँ पर लिख लिए, ये 2 की पावर 3 यहाँ पर आ गया, ये 2 की पावर 3 यहाँ पे आ गया, और ये 5 की पावर 3 भी यहाँ लिख लिया, क्योंकि ये 8000 से निकले थे ना, 8000 से हमने निकाले थे, तो 8000 के नीचे ये हमने सारे लिख दिए हैं। अब इन सब को आपने 2 2 5 को ब्रैकेट में लिख लो, और इनके ऊपर जो क्यूब है ना उसे बाहर ब्रैकेट के लिख लें। अब ये वाला जो क्यूब है इस क्यूब के साथ आप काट सकते हो, सामने सामने ये काट सकते हैं इक्वल साइन की वजह से, तो इनको काट दें तो ये आपस में कट गए, और इसको 2 2 4 4 5 20 आ गया, और लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब 20 सेंटीमीटर आ गई। जब लेंथ हमारे पास आ गई है तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया जो सॉलिड का होता है जिसकी लेंथ बराबर होती हैं सारी, सो 6L² फार्मूला उसका, जैसे कि आपने सरफेस एरिया का फार्मूला याद किया, ये वही वाला फार्मूला ही है। तो 6L² आप 6 ऐसे लिख दो, L² का मतलब L मल्टीप्लाई बाई एल, एल की जगह पर 20 लिख दोगे, क्योंकि ये 20 आंसर आया था। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया 400 आया, 400 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट देखें, हाउ मच वाटर कैन आ क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन, कितना पानी एक क्यूब की शक्ल का जो पानी वाला टैंक है उसके अंदर आ सकता है। इफ़ इट इज़ 6 मीटर लॉन्ग, अगर ये 6 मीटर लंबा है, 3 मीटर वाइड, 3 मीटर चौड़ा है, यानी कि उसकी ब्रेथ बी जो है वो 3 मीटर है, एंड 5 मीटर हाई, और जो इसकी हाइट है एच है वो 5 मीटर है। तो ये उसके सारे डायमेंशन दे दिए हैं, एल 6 मीटर है, और बी इसकी 3 मीटर है, एच 5 मीटर है। तो आपने कैपेसिटी फाइंड करनी है, या कितना पानी उसके अंदर आ सकता है, तो इसका मतलब है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है या कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो सिंपली आपने वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेना और हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। तो देखें इसमें लेंथ 6 है, ब्रेथ भी 3 है, और एच 5 है, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक एल मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच, फार्मूला लगाया, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये तीनों आपस में लिखकर मल्टीप्लाई कर दिए। तो यूँ हमारे पास पहले 3 5 15, 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90, और मीटर था 7, तो मीटर का क्यूब लगा देंगे, जो हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें, अ स्मॉल अ वॉल हैज़ टू बी बिल्ट विद लेंथ 19 मीटर, एक हमने दीवार बनानी है
जिसकी लंबाई 19 मीटर है। थिकनेस, जो दीवार मोटी बनानी है ना, वो 3.5 मीटर मोटी बनानी है, मतलब उसकी ब्रेथ जो होगी वो 3.5 मीटर होगी। एंड हाइट एच जो है वो 9 मीटर है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वाल इन क्यूबिक मीटर, तो वाल का वॉल्यूम कितना बनेगा, मतलब ये कि उसकी मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई वगैरह सारा कुछ मिलाकर, उसकी लेंथ मिलाकर टोटल वो कितना, उसका हुजम कितना बनता है, उसकी कैपेसिटी कितनी बनती है। तो सिंपली आपने ये सारा लिखकर इनको वॉल्यूम का फार्मूला लगाकर मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें, लेंथ हमने 19 लिखी, ब्रेथ हमने 3.5 मीटर लिखी और एच उसकी 9 मीटर लिखी। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो लिहाजा वॉल्यूम का फार्मूला लगाएं, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाई एच, तीनों को आपस में लिख लिया, इसको इसको और इसको लिख कर मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 19 मल्टीप्लाई बाई 3.5, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 3.5 करें तो 66.5 आता है। फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करें 66.5 को, तो 598.5 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर सबके साथ था तो इसलिए मीटर क्यूब में आंसर आ गया। हमज़ा वांट्स टू रैप अ गिफ्ट पैक इन अ बॉक्स फॉर हिज ब्रदर, हमज़ा अपने भाई के लिए एक गिफ्ट वाला जो पैक है ना उसको रैप करना चाहता है। रैप का मतलब यह है कि उसके ऊपर कवर चढ़ाना चाहता है। तो गिफ्ट के पैक के ऊपर जो कवर चढ़ाया जाता है ना, वो कवर चढ़ाना चाहता है। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स आर 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। जो ऊपर वाली साइड है ना, वो नीचे वाली साइड है, जो वो 32 सेंटीमीटर वाली है। ऊपर और नीचे वाले जो है वो 32 मल्टीप्लाई बाय 15, मतलब उनका जो सरफेस एरिया ना ऊपर वाली का और नीचे वाली का, वो 32 मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर है। द साइड आर 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। जो उनकी साइड्स हैं उनका जो सरफेस एरिया है दोनों साइडों का 9 मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर है। एंड द फ्रंट एंड बैक आर, और ऊपर वाला और नीचे वाला, फ्रंट एंड बैक सॉरी, सामने वाला और दूसरी साइड वाला आर आल्सो 9 एंड 8, वो भी 9 और 8 सेंटीमीटर ही है। हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी यूज टू रैप द गिफ्ट पैक, गिफ्ट पैक को पैकिंग करने के लिए कितना पेपर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो हमें पेपर बताना है कि कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक एरिया हमारे पास ये आ रहा है, तो ये वाला एरिया ऊपर वाला भी है और इतना ही नीचे है, तो लिहाजा ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा और ये भी डबल हो जाएगा। तीनों डबल एरिए हमें फाइंड करने हैं, मतलब ये कि टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है और उनके अंदर ये हमें सारे डायमेंशन लगा देने हैं। तो इस तरह से आपके पास टोटल पेपर आ जाएगा, जो गिफ्ट पैक बनाने के लिए पेपर इस्तेमाल हुआ है वो सारा पेपर का हमें पता चल जाएगा। तो देखें, ये सीधा सा सवाल है, सरफेस एरिया ऑफ रैपिंग पेपर। जब सरफेस एरिया ऑफ रैपिंग पेपर आपने फाइंड करना है तो 2 इंटू ये वही फार्मूला मैंने लगाया हुआ है जो सरफेस एरिया का फार्मूला है, एल मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय एच, एच मल्टीप्लाई बाय लेंथ एल। तो ये वही वाला फार्मूला है, लेकिन ये मैंने इसमें एल मल्टीप्लाई बाय बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सारी मुख्तलिफ थी, इस वजह से मैंने वो जो सेट थे ना उनको लिख लिया। एक सेट को यहाँ पर लिख लिया, फिर प्लस का निशान लगाकर दूसरा सेट यहाँ लिख लिया, फिर प्लस का तीसरा सेट यहाँ लिख लिया। तो ये सारे सेट, ये भी 2 दफ़ा था, ये भी 2 दफ़ा, ये भी 2 दफ़ा, इसलिए यहाँ पर ये 2 भी आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आया। इन दोनों को 9 8 72, 9 8 72 ये आंसर आया। इनको सबको प्लस करें तो ये 624 आता है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1248 आता है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल सरफेस एरिया सारा आ गया जितना हमें पेपर चाहिए। अब देखें, अ मेटल कप बोर्ड इज़ 3 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ 3 मीटर है, 400 सेंटीमीटर हाइट, उसकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में दे दी उसने 400 सेंटीमीटर, और 1000 मिलीमीटर वाइड, और उसकी विड्थ जो ब्रेथ है ना वो 1000 मिलीमीटर में दे दिया है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कप बोर्ड को पेंट करना है, रंग करना है एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर 100 रुपये लगते हैं। तो जितना भी उसका सरफेस एरिया वो फाइंड कर लेंगे और सारे का देख लेंगे कि कितने पैसे लगेंगे। अब यहाँ पर देखो कि मीटर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब है यहाँ तो मीटर है, इसको भी आपको मीटर बनाना पड़ेगा, सेंटीमीटर को, इस मिलीमीटर को भी मीटर बनाना पड़ेगा। सारे आप पहले मीटर बनाओगे, इसको भी मीटर, दोनों को बनाओगे, तो फिर आपके पास जो उसका वॉल्यूम आएगा, सॉरी उसका सरफेस एरिया आएगा, तो तब आपको उसकी आप टोटल कॉस्ट बता सकते हो कि कितने पैसे उसको रंग करने के ऊपर लगेंगे, पेंटिंग करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो लिहाजा हम इनके सारे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखें, सरफेस एरिया सॉरी ये वाला लेंथ उसकी 3 मीटर है, तो मीटर में ही है पहले ही। हाइट उसकी 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 400 को आपने डिवाइड किया 100 पे, तो इस वजह से वो इसमें कन्वर्ट होगी मीटर में। हाइट इसकी 400 सेंटीमीटर है,
तो इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो लिहाजा 100 से आप डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगी। 400 को 100 पे डिवाइड किया 4 मीटर आ गया। अब इस तरह से इसकी जो ब्रेथ है वो 1000 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को आपने भी मीटर में कन्वर्ट करना है। तो लिहाजा जब मिलीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना हो तो तब उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो लिहाजा इस 1000 को इस 1000 पे डिवाइड कर दिया, तो लिहाजा मीटर में आ गया आंसर और 1 मीटर हमारा आंसर बन गया। अब सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया फार्मूला लगा लेंगे, वही 2 × L + B मल्टीप्लाई बाई B + H मल्टीप्लाई बाई L। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, सारी आपके पास ऊपर दी हुई हैं, तो ये सारी वैल्यू पुट हो गई। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 आएगा, 4 आ गया और इधर से 12 आ गया। सबको प्लस किया तो 19 आया, 19 को मल्टीप्लाई किया तो 38 आ गया। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। अब पेंटिंग का खर्चा देखना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट करते हैं तो उसका कितना खर्चा आता है, 100 रुपीज़ आता है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 38 मीटर स्क्वायर, ये जो हमारे पास टोटल उसका वो एरिया आया वो 38 मीटर स्क्वायर आया। तो इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, तो लिहाजा आप 100 को 38 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 3800 रुपीज़ आया। तो इसमें RS आपने लगाना है, क्योंकि जो हमें खर्चा आता है, जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं वो रुपीज़ में होते हैं, तो लिहाजा आप यहाँ पर रुपीज़ लिखाओगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।